नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका एप्लीकेशन फॉर्म में एक एक गलती नहीं बल्कि बहुत सारी गलतियां हैं, जिसको सुधार करना बहुत ही ज़रूरी है। और अंतिम तिथि 20 जनवरी तक में आप सभी को अपना एप्लीकेशन फॉर्म में पता करना है कि क्या गलती है, कहां पर आपका नाम आया हुआ है, और उसको फाइंड करने के बाद आप सभी को 20 जनवरी तक में अंतिम रूप से सबमिट भी करना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट को आ रही है, किस किस तरह का प्रॉब्लम आ रही है वो भी हम आप सभी को बताएंगे, और क्या क्या आप सुधार कर सकते हैं और क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है, इसे आप ज़रूर समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप सभी को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक करना है। अगर आपको साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में नाम दिखाई दे रहा है या फिर सम्मिलित रूप से जो मेरिट लिस्ट आया है उसमें आपको अपना नाम शो हो रहा है और चेक कर लेते हैं मेरा सब डिटेल सही है, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। अब आपको 27 जनवरी का इंतज़ार करना है। इसके बाद जिसका भी नाम शो नहीं हो रहा है वो पेंडिंग लिस्ट में अपना नाम चेक करेंगे। अगर आपका पेंडिंग लिस्ट में नाम है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सुधार करने की ज़रूरत है। या तो आपका नाम में या पिता का नाम या फिर कह दे कि मार्क्स डिटेल या फिर पेमेंट स्टेटस, कुछ इस तरह से जो है हो सकता है कि मिस्टेक हो, जिसको आप सुधार सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पेमेंट तो कर दिए हैं लेकिन जो ड्यू नंबर होता है उसको सही से नहीं डाले हैं, तो इस तरह का समस्या है, तो इसे आप सुधार सकते हैं। अगर आपका पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ है और आप चाहते हैं पेमेंट करके अब फॉर्म को सबमिट करें, तो ये नहीं कर सकते हैं आप। तो इतना काम आप सुधार सकते हैं। अब इसके साथ साथ क्या क्या सुधार सकते हैं उसको भी समझ लीजिए। आप अपना नाम सुधार सकते हैं, पिता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर सुधार सकते हैं, आरक्षित कोटि सुधार सकते हैं। अगर आपका बीसी था एबीसी हो गया है तो इसे आप सुधार सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जनरल से अभी अप्लाई कर दिए थे लेकिन अब उसका सर्टिफिकेट बन गया है, उस टाइम बना हुआ नहीं था, तो आप यहाँ पर कैटेगरी को सुधार करके और जो आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर दीजिएगा, तो आपको यहाँ पर एक चांस बोनस मिल सकता है। तो ये काम अभी जो है आप कर सकते हैं। इसके बाद दिव्यांग कोटि सुधार सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट गलती हो गया, जैसे कि हमको साइंस रखना था, आर्ट्स रख लिए, तो इस तरह के सब्जेक्ट को आप सुधार सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको उर्दू रखना था लेकिन वो साइंस रखे हैं, तो इसको आप सुधार सकते हैं। इसके बाद आप सुधार सकते हैं मैट्रिक और इंटर में जो प्राप्त किए थे अंक, उसको डिटेल फिलअप करने में अगर किसी भी तरह की गलती हुई है, या टोटल पूर्णांक में या प्राप्त अंक में या परसेंटेज निकालने में, तो आप इसे सुधार सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डालने में भी गलती की है। अब इसको समझिए। मान लेते हैं मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है, पीजी में एडमिशन लिए हुए हैं और हम हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मात्र इंटर पास ही दिए हैं, तो इंटर पास ही दिए हैं जहाँ की हमको डालना चाहिए ग्रेजुएशन, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन क्लियर हो चुका है। अगर मान लेते हैं कि आपका एडमिशन होते समय अगर आपसे सीएलसी मांगा जाएगा तो आपने 12th स्टैंडर्ड चुना है लेकिन आप उस सीएलसी से माइग्रेशन से ग्रेजुएशन क्लियर कर लिए हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप 12th का सीएलसी और माइग्रेशन कहीं से भी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि आप ग्रेजुएशन क्लियर कर लिए हैं। उस कंडीशन में आपको जो सीएलसी लगाना होगा वो ग्रेजुएशन का लगाना होगा, ग्रेजुएशन का माइग्रेशन लगाना होगा, लेकिन आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या दिया है, मात्र इंटर पास। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर गलती हुआ है तो उसे सुधार कर दीजिए, जिससे कि आप सभी को काउंसलिंग में भी कोई समस्या नहीं हो। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर कंप्लीट देखते हैं तो आप सभी को कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो भी क्वेश्चन है वो डाउट इसमें क्लियर हो जाए, इसलिए सबसे पहले आप वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए और समझ लीजिए। इसके बाद अगर कोई क्वेरीज रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछें, हो सके तो उसका रिप्लाई दे पाऊंगा, नहीं तो अभी पार्ट 1 का एग्ज़ाम चल रहा है मेरा, तो हम बिजी रहेंगे तो आपको हो सकता है रिप्लाई नहीं भी मिले, तो इसके लिए आँख मत दिखाइएगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। इतना कुछ तो आप सभी को सुधार कर ही लेना है। साथ ही साथ कुछ आप सभी का क्वेश्चन है कि जैसे कि दरभंगा का है। दरभंगा में क्या हुआ है, जो मेरिट लिस्ट अपलोड किया गया है उसमें सर्च बटन नहीं दिया गया है, वो एक्सेल फाइल में अपलोड किया गया है। एक्सेल फाइल में स्टूडेंट को सर्च बटन का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर मान लेते हैं कि 8000 स्टूडेंट वहाँ पर आवेदन किया है, 8352 स्टूडेंट आवेदन किया है टोटल, तो वहाँ पर अपना नाम कैसे ढूंढेंगे,
न तो कैपिटलाइज किया हुआ है, न ही जो है सीरियल नंबर किया हुआ है। एक सीरियल नंबर मिला है जो कि स्टूडेंट के एप्लीकेशन फॉर्म पर जो रिसीविंग मिला था उस पर सीरियल नंबर है ही नहीं, तो चेक करने में परेशानी आती है। तो ऐसे कंडीशन में आप सभी को एक एक करके चेक करना होगा कि मेरा नाम आया है या नहीं आया है। साथ ही साथ अगर कोई गलती है या फिर नाम नहीं आया है तो रिजेक्टेड लिस्ट का भी PDF अपलोड नहीं किया गया है। तो ऐसे कॉलेजों के संस्थान जो है अपना वेबसाइट पर नंबर भी नहीं दिए हैं कि स्टूडेंट संपर्क भी कर सके। अगर मैं भी कोशिश करूं तो मैं भी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। मैं खुद जो है इससे परेशान हूं कि उसका रिजेक्टेड लिस्ट कहां से मिलेगा, कॉलेज से संपर्क कैसे करें। फिर भी कोशिश करूंगा, अगर मेरे पास कोई भी सूत्र आती है तो हम कोशिश करेंगे आप तक पहुँचाएँ। लेकिन आपको एक बात बता दें, अगर कॉलेज नज़दीक में है, अगर आप कॉलेज पहुँच सकते हैं तो सुधार करना है तो आप कॉलेज जा कर के सुधार कीजिए। जैसे कि मधेपुरा मनहरा सुखासन है, मात्र एक ऑप्शन दे दिया है सुधार करने का, लेकिन रियल पूछे तो वहाँ पर स्टूडेंट को परेशानी आती है सुधार करने में। तो ऐसे कंडीशन में कॉलेज का नंबर पास था तो कॉलेज कॉल के तो वहाँ पर ये बताया गया कि स्टूडेंट वहाँ से सुधार न करे, कॉलेज में आ कर के एक एप्लीकेशन जमा करे कि हमको इसमें गलती है और ये हमको सुधार करना है। तो ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट एप्लीकेशन जो है लिखेंगे, कॉलेज में जा कर के जमा करेंगे, जिससे कि कॉलेज वाले खुद से आपके डिटेल को सुधार सके और आपके फॉर्म में दोबारा कोई गलती न रहे। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे कॉलेजों के संस्थान जहाँ भी है तो वहाँ पर आपको जा कर के जो है एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना है, मतलब कि एप्लीकेशन लिखना है, क्या क्या आपको सुधार करना है, और कॉलेज जा करके आपको उस फॉर्म के लिए सुधार करने के लिए रिक्वेस्ट करना है, जिससे कि आप सभी का फॉर्म सुधार हो पाए। दरभंगा में भी कुछ ऐसा ही है। अगर दरभंगा कॉलेज आपके पास है तो आप कॉलेज जा कर के सुधार करें। दूर है तो भी आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अंतिम तिथि मात्र 20 जनवरी है। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो केवल एक ऑप्शन दे दिए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर स्टूडेंट के पास समस्या आती ही रहती है। तो ऐसे कंडीशन में आप सभी को कॉलेज जा कर के सुधार करना चाहिए और वहीं से सुधार हो भी पाएगा। यहाँ से सभी ऑप्शन और सभी सुविधा स्टूडेंट को नहीं मिल रही है। अब आपका कुछ क्वेश्चन है CLC को लेकर के। एक स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिए हैं, अगर लिस्ट में नाम आता है तो CLC कॉलेज में जमा है, एडमिशन ले लिए हैं, तो क्या हम एडमिशन ले पाएंगे अभी? अगर आप फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिए हैं और सेशन आपका जैसे कि DLED का 20-22 है, 20-22, अगर 20 तक में आपका ग्रेजुएशन क्लियर हो रहा है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन तक में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर रिजल्ट आ जाता है तभी आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेगा एडमिशन लेने के लिए। अगर आपका मान लेते हैं कि 16-19 ग्रेजुएशन का सेशन है और 20-22 आपका DLED का है, लेकिन फाइनल होते होते आपको जो है 21 लगा दे रहा है और रिजल्ट दे तो रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिला है, तो एडमिशन आप कैसे लेंगे? तो ऐसे कंडीशन में आप ये देख लीजिए कि एडमिशन लेते टाइम मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स ग्रेजुएशन वाला मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। इसी से आपको पता चलेगा कि एडमिशन हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, लेकिन सेशन मैच नहीं होनी चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट का कमेंट है कि ग्रेजुएशन में हम एडमिशन ले लिए हैं तो CLC कहाँ से जमा करेंगे, माइग्रेशन कहाँ से जमा करेंगे, क्या ये जमा करना ज़रूरी ही है? तो दोस्तों DLED और ग्रेजुएशन ये दोनों रेगुलर कोर्स है। इस कोर्स को अगर आप करते हैं तो एक सत्र में एक ही कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको दोनों करना है तो IGNOU से ग्रेजुएशन कर लीजिए और DLED रेगुलर से कर लीजिए। लेकिन हम कहेंगे अगर आपका पार्ट 1 का एग्ज़ाम हो गया है, पार्ट 2 में है, पार्ट 3 में है, तो आप पहले ग्रेजुएशन कर लीजिए, बेहतर होगा। उसके बाद आप B.Ed कर लीजिएगा। अगर आप एडमिशन लेते हैं DLED में तो आपको ओरिजिनल CLC, ओरिजिनल माइग्रेशन हर हाल में जमा करना होगा, क्योंकि ये जो है आपका ले लिया जाता है कॉलेज के द्वारा, तभी वैलिड होता है कि आपका एडमिशन हुआ है, ठीक ना। तो ओरिजिनल CLC और ओरिजिनल माइग्रेशन आपसे मांग किया जाएगा। अगर नहीं है फिर भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन से आपको नामांकन रद्द करवाना होगा, वहाँ से आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट से आप DLED में एडमिशन ले लीजिएगा और यूनिवर्सिटी आपको माइग्रेशन दे देगा, तो आपका काम हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लेना चाहें, आपका इच्छा है लेने का तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बल्कि आपको ग्रेजुएशन से नाम कटवाना होगा
और डीएलएड में आपको एडमिशन तभी मिल पाएगा। तो वहाँ से टीसी और माइग्रेशन के माध्यम से आपका एडमिशन हो जाएगा। अब इसी तरह से आप सभी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, हम कोशिश किए मात्र यही 2 क्वेश्चन है। बाद में कि आप सभी का कमेंट आता है कि कटअप कितना जाएगा, तो कैटेगरी वाइज कटअप पर हम वीडियो पहले ही भी बना चुके हैं। और इससे भी आप जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया, इससे भी कहीं ना कहीं आप जो है ये पता लगा सकते हैं कि मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। इससे बैक वाले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और हाँ, आप सभी के लिए एक जो है बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपका परसेंटेज मार्क्स बहुत कम है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लें, तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई भी क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी किसी भी तरह का झंझट नहीं होगा, केवल आपको एग्ज़ाम देने जाना है और आपको लास्ट में जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो सारा कुछ मिल जाएगा। वो सारा जिम्मेदारी मेरी रहेगी। अगर आप मेरे थ्रू करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाए हैं, उसमें डिटेल में जानकारी दिए हैं क्या कैसे आप सभी को करना है। उस वीडियो को देख लीजिए। पटना के प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लेना है तो नीचे वाले वीडियो में को जो है आप क्लिक कर लीजिए, एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, और उससे पूरी जानकारी प्राप्त करके आप हम तक पहुंच सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद रहा CLC माइग्रेशन की बात, तो वहाँ पर हम आपके पास पहुँचेंगे और वहाँ से रिसीव कर लेंगे, और सारा प्रक्रिया बताए हैं, आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। साथ ही साथ जो कमेंट को हम पिक नहीं कर पाए हैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और कल से पार्ट 1 का एग्ज़ाम है तो मैं बिजी हो रहा हूँ, तो हो सके तो कमेंट का भी बहुत कम रिप्लाई दे पाऊँगा। तो दोस्तों, निश्चित रूप से निर्धारित तिथि 20 जनवरी तक आप सभी को किसी भी हालत में अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सुधार कर लेना है। कॉलेज में पहुंच करके सुधार कर लीजिए। अगर आप मधेपुरा, मनहरा, सुखासन, दरभंगा से हैं तो अगर ऑनलाइन ऑप्शन दे रहा है, जैसे कि मुजफ्फरपुर का बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, वहाँ पर सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल रहा है, पटना का सब कुछ ऑनलाइन मिल रहा है, तो उस वहाँ पर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वेबसाइट है जो कह सके कि एक केवल नाम मात्र ऑप्शन दे दिया है लेकिन काम नहीं होता है, तो ऐसे जगहों पर आप सभी को जा करके आवेदन करना है। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। आप सभी जो है अपना कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेरीज है उसे डाल दीजिए, और कोशिश करेंगे समय मिलेगा तो उस पर हम अलग से वीडियो बना दें। धन्यवाद आप सभी का।